दो। शास्त्र कहते हैं जिसके घर में जल बहता रहता है उस घर के अंदर चंद्रमा जो ग्रह है वो नीच का हो जाता है। अगर आपकी बाल्टी से जल बहता है ना, आप जल व्यर्थ करते हैं, जल को बिखराते हैं, तो आपका चंद्रमा दूषित हो जाएगा। और चंद्रमा दूषित होता है तो आपका मन परेशान होगा, मन परेशान होगा तो आपका तन परेशान हो जाएगा, तन परेशान होगा तो आप रोगी हो जाएंगे। इसलिए जल को सुरक्षित रखो, जल को व्यर्थ मत करो, क्योंकि जल जीवन है। ऐसे ही भोजन होता है, उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। उतना ही भोजन लो जितना आप कर सकते हो, मत लो फालतू। लोग क्या करते हैं, खूब पहाड़ बनाया चावल का, खूब सारी रोटियां ली, फिर नहीं खाया गया, फिर बिरान गए। तो बताया सबको व्यवस्था सौंप दी, भगवान ने व्यवस्था रखी। अब इस यज्ञ में बारी आई कि प्रथम पूजा किसकी हो, पहली पूजा किसकी हो। तो सबने कहा जिस सभा में द्वारकाधीश बैठे हो प्रश्न ही नहीं उठता किसकी हो, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो शिशुपाल ने खड़े होकर विरोध कर दिया, इस ग्वाले की पूजा, गौ चराने वाले की पूजा। अरे बड़े बड़े लोग यहां पर बैठे हैं, इस ग्वाले की पूजा क्यों करते हो? विरोध करता हूं मैं। और गालियों पर गालियां देना प्रारंभ कर दिया शिशुपाल ने भगवान को। बलराम जी ने कहा कन्हैया को, तू बहरा है क्या, तुझे सुनाई नहीं देता क्या इसकी गालियां? कहा कि मैंने इसके 100 अपराध क्षमा करने हैं। 100 गाली जब हो गई, कहा कि सावधान, अगर तूने 100 गाली से ऊपर दिया ना तो मैं चक्र चला दूंगा, क्योंकि वचन दिया है इसकी मां को। भगवान की बुआ का लड़का ही है शिशुपाल। जब ये पैदा हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी, जिसकी गोद से उछलकर ये नीचे गिर जाएगा वो इसको समाप्त करेगा। एक बार भगवान अपनी बुआ के घर पर गए थे, शिशुपाल को गोद में लिया, उछलकर नीचे गिर गया। तो बुआ ने कहा कि तू इसको मारेगा क्या? क्यों? कि आकाशवाणी ने कहा है कि जिसकी गोद से उछलकर ये नीचे गिर जाएगा वो इसको मारेगा। तो कहा कि फिर तो मुझे मारना ही होगा, कि तू मार देगा क्या, तेरी बुआ का लड़का है ये। तो कहा बुआ तेरे पुत्र के 100 अपराध में क्षमा करूंगा। बुआ ने सोचा कहां मैं भेजूंगी इसको, रिश्तेदारी में भेजूंगी नहीं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति एक ही क्षण में बहुत सारे अपराध पूरे कर देता है। भगवान है सत्य संकल्प, भगवान सत्य की रक्षा करते हैं, सत्य पर चलते हैं और सत्य का आचरण करते हैं। और भागवत का जो प्रारंभ हुआ वो सत्य से ही हुआ। जन्मादस्य यतुन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कौन कहां जा रहा है किसी को क्या पता। और ये जो भगवान कृष्ण है ना, ये काली कमली वाले हैं कि जिसके ऊपर एक बार जादू डाल देना उसको अपना बना लेते हैं। जिसको भगवान ने जादू दिखा दिया ना वो उन्हीं का हो गया। एक बार वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर बिहारी जी का दर्शन करो। बिहारी जी का दर्शन कराओगे ना एक बार तो बार बार जाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो खींचता है बिहारी। ओ काली कमली ने
ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला, ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने, ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, ओ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। ओ काले रंग ने, जय हो। ओ काले रंग ने, ओ काले रंग ने दीवाना कर डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। जय हो। हरि बोल। फिर भी गजब कर डाला, ओ फिर भी गजब कर डाला। ओ रूप भी काला, रंग भी काला, फिर भी गजब कर डाला, ओ फिर भी गजब कर डाला। ओ काले रंग ने, काले रंग ने, जय हो। काले रंग ने दीवाना कर डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, ओ काली कमली ने, काली कमली ने, जय हो। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। विराट है हरि बोल। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरी अदा है जिस पे दिल ये फिदा है, ओ जिस पे दिल ये फिदा है, जिस पे दिल ये फिदा है। ओ तेरी चितवन तेरी अदा है जिस पे दिल ये फिदा है, ओ जिस पे दिल ये फिदा है। ओ श्याम प्यारे ने, ओ श्याम प्यारे ने, मुरली वाले ने, ओ मुरली वाले ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं।
चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, काली कमली ने सजा तो डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कमली ने सजा कोई चढ़ता नहीं। श्री राधे हम पे जादू डाले हो, हम पे जादू डाले, हम पे जादू डाले हो, तेरे नैना कारे कारे हम पे जादू डाले हो, हम पे जादू डाले, हम पे ओ तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कली कमली ने, ओ कली कमली ने, ओ कली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा जादू डाला रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई। ओ काली कमली वाले ने ऐसा जादू डाला, जादू डाला। ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान कृष्ण तो ऐसे ही है, सबके ऊपर इनका रंग चढ़ जाता है। और काला रंग ऐसा होता है, काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता, काला रंग सब पर चढ़ जाता है। ज्ञानियों में ज्ञानी है भगवान, योगेश्वर है। और ज्ञान प्रवचन का विषय नहीं है, ज्ञान तो आचरण का विषय है। आपने प्रवचन बहुत सुना लेकिन जीवन में आचरण नहीं किया, उसको जीवन में नहीं उतारा, तो सुनना व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञान लो तो जीवन में आचरण में उतारो, और जिसका आचरण सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, वो मन से पवित्र है। संत में और हम में यही अंतर है, संत जलता हुआ दिया है और हमारा दिया बुझा हुआ है। आज हमारे पास वैभव है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, लेकिन भगवान की भक्ति का अभाव है। एक महिला मंदिर में गई, सोने का दिया लेकर
देवता के सामने रखा, सोने का दिया हाथ में है लेकिन माचिस भूल गई। दूसरी महिला आई चांदी का दिया लेकर, कहा कि बहन माचिस है क्या? कि माचिस तो मैं भी भूल गई। तीसरी आई पीतल का दिया लेकर कि माचिस तो मैं भी भूल गई। अलग अलग दिए लेकर आई सोने चांदी के, लेकिन माचिस नहीं लेकर आई। तभी एक बूढ़ी महिला मिट्टी का दिया जलता हुआ लेकर आई। सारी महिलाएं भागी, सोना चांदी के दिए लेकर जो आई थी उसकी ज्योत से ज्योत को मिलाया और पूरा मंदिर प्रकाशित हो गया। तो हमारे मन की ज्योत जलती रहे। कैसे जलेगी? किसी संत के चरणों में, भागवत की चरणों में, सत्संग में। कोई ना कोई सत्संग, कोई ना कोई कीर्तन, कोई ना कोई भजन से जुड़े रहो, कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त होता ही रहेगा। और ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। न जाने कब आपका जीवन बदल जाए। बुढ़ापे में भी अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तब भी कल्याण है, क्योंकि जीवन का उत्तरार्ध है बुढ़ापा। जीवन जब समाप्त हो रहा हो तब परमात्मा के चरणों में मन लग गया तब भी कल्याण है। का ये भागवत त्रिवेणी है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों से संबंध है भागवत का। परीक्षित ने पूछा महाराज कैसे? तो बताया ये त्रिवेणी है, ये प्रयाग है, ये संगम है। यमुना के तट की लीलाओं को वेद व्यास जी ने सरस्वती के तट पर बैठकर लिखा, और जब गाने की बारी आई, भागवत सुनाने की बारी आई, तो सुखदेव जी ने गंगा का तट का चयन किया। यमुना के तट पर लीला की, सरस्वती के तट पर लिखी गई, और भागवत सुनाने की जब बारी है तो ये भागवत गंगा का तट चुना गया। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों से संबंध हो गया। सरस्वती लुप्त है, छिपी हुई है, क्योंकि ज्ञान है। गंगा और यमुना तो दिख रही है क्योंकि भक्ति है, वैराग्य है। जैसे माताएं चोटी करती हैं तो अपने बालों को 3 जगह विभक्त करती हैं, लेकिन जब चोटी घूमती है तो 2 वेणी दिखाई देती हैं, तीसरी छिपी होती है। उसी तरह से सरस्वती भी संसार में है लेकिन हर जगह दिखाई नहीं देती। माना गांव चले जाओ, बद्रीनाथ से ऊपर, वहां सरस्वती का दर्शन होता है। तो सरस्वती क्या है? ज्ञान है। ज्ञान हर जगह नहीं आता। ज्ञान कब आता है? 3 जगह है जहां ज्ञान आता है। गर्भे व्याधे च शमशाने, मां के गर्भ में जब शिशु होता है तो ज्ञान आता है। मलमूत्र में पड़ा हुआ शिशु कहता है एक बार मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, जीवन प्रदान कर देते हैं। वो जीव थोड़े दिन तो याद रखता है, फिर भूल जाता है। व्याधि जब आती है, रोग आकर घेर लेते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान होता है। व्यक्ति पड़ा हुआ क्या कहता है? हे गोविंद, मेरी मुझे एक बार स्वस्थ कर दे, एक बार ठीक कर दे, मैं मंदिर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पाठ करूंगा, पूजा करूंगा। बीमार हो जाता है व्यक्ति तो स्वस्थ कर देते हैं भगवान। और पुनः जब किसी की शव यात्रा निकलती है, शमशान में हम जाते हैं, तो व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है कि देखो भाई, संसार में कुछ भी तो नहीं, कभी कल की तो बात है, कल बात कर रहे थे, आज मर गए, वाकई संसार में कुछ नहीं है। और उससे बाहर निकले, फिर संसार में लग गए। आपके मरने के बाद जिस दिन आपकी मृत्यु होगी तो लोग दुखी होंगे। लोगों में कौन होंगे? जो आपके परिवार वाले होंगे वो दुखी होंगे। परिवार वालों में भी जिनका सुख आपसे जुड़ा हुआ है वो दुखी होंगे। और 13 दिन तक लोग आएंगे, हालचाल पूछेंगे, और 1 महीने बाद लोग आना बंद कर देंगे। आपकी फोटो लगा दी जाएगी, उस पर माला चढ़ा दी जाएगी। 1 वर्ष बाद आपकी बरसी होगी, बरसी पर भंडारा होगा।
और धीरे 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 उस फोटो पर धूल चढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, संतति बड़ी होगी, पोते होंगे और एक दिन वो फोटो को उठाकर स्टोर में डाल देंगे कि भाई हटाओ इस बूढ़े को, हटाओ इस बुढ़िया को, मुझे तो यहाँ पर पेंटिंग लगानी है बढ़िया से। कभी हम मालिक हुआ करते थे घर के, हमारी फोटो भी उस घर में एक दो पीढ़ी के बाद दिखनी बंद हो जाएंगी, तो काहे का अभिमान, किस चीज का अभिमान? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। अकबर के दरबार में एक भिखारी आया, अकबर के दरबार में भिखारी आया भिक्षा मांगने के लिए। अकबर ने कहा कि तुझे मैं भिक्षा तो दूं, ले मेरी शर्त है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि बता खुदा का काम क्या है, भगवान का काम क्या है, खुदा क्या करते हैं। भिखारी मजा हुआ था, भजन किया हुआ था। भिखारी ने कहा अपनी गद्दी पर मुझे बैठा और प्रश्न खड़े होकर यहाँ पर कर, क्योंकि प्रश्न देने वाला, प्रश्न करने वाला नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर बैठता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल ने कहा अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो बैठाओ ना। बैठा दिया अपनी गद्दी पर, सामने खड़े होकर पूछने लगा, अकबर बता खुदा का काम क्या है। भिखारी ने कहा तेरे सिर पर ताज, मेरा सिर खाली, अपना ताज मेरे सिर पर रख दे तो तेरी बात का मैं उत्तर दूं। अपने ही हाथों से अपना ताज सिर पर रख दिया, कहा कि बता खुदा का काम क्या है कि 3 बार सलाम कर, ऊपर बैठने वाले को नीचे खड़े होने वाला सलाम करता है, प्रणाम करता है। 3 बार कमर को झुकाकर सलाम कर तो तेरी बात का मैं उत्तर दूं। 3 बार सलाम किया और अब अकबर ने कहा बता खुदा का, भगवान का काम क्या है। भिखारी हंसने लगा और जोर जोर से कहने लगा अब बताने की आवश्यकता नहीं, खुदा का, भगवान का काम क्या है। तेरे दर पर मैं भिखारी बनकर आया था, बातों ही बातों में मैं तेरी गद्दी पर बैठ गया, तेरा ताज मेरे शीश पर है, यही खुदा का काम है, यही भगवान का काम है। तो न जाने कब बातों ही बातों में हम करोड़पति बन जाएं और बातों ही बातों में हम रोडपति बन जाएं। इसलिए कभी भी जीवन में अभिमान मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरा रूप ऐसा है, मेरी गाड़ियां हैं, बंगला है, मोटर है, सब कुछ धरा रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? सुनी हुई भागवत, आस्था धाम की ये भागवत आपके जीवन में हमेशा साथ जाएगी, हमेशा साथ रहेगी। तो बताया भगवान को कुछ देना है तो अपना मन देना, अपने मन को दे देना, क्योंकि 84 लाख का चक्कर है, 84 लाख का चक्कर है। अगर भटक गए तो फिर 84 लाख के चक्कर में आपको आना पड़ेगा। राजस्थान के 3 सेठ थे, व्यापार करने के लिए बंबई गए। राजस्थान के 3 सेठ व्यापार करने के लिए बंबई गए और 15वीं मंजिल पर रहते थे। बंबई में मंजिल को माला बोलते हैं, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला। हमने बंबई में बहुत सारी कथा की हैं, 2-4 साल में बंबई में कथा होती रहती हैं। तो 15वें मंजिल पर, 15वें माले पर तीनों सेठ रहा करते थे। फैक्ट्री लगाई हुई थी, रोज एसी गाड़ी से जाना, लिफ्ट से उतरकर अपने फ्लैट में चले जाना, ये नियम था। और एक दिन की घटना घट गई, रात्रि में 11 बजे आए, लिफ्ट खराब मिली। पूछा लिफ्ट से, गार्ड से पूछा भाई लिफ्ट की खराब है महाराज, कल तक ठीक होगी। सेठ जी कहने लगे मेरी तो दवाइयां कमरे में पड़ी हुई हैं, बिना दवाई खाए तो मुझे चैन नहीं पड़ेगी, और पर्चा भी मेरे पास नहीं जो मेडिकल से दूसरे ले लूं, क्या करें। अब तो एक ही साधन है कमरे में जाने का, जीना चढ़कर जाया जाए। अब जीना चढ़ने की आदत नहीं है, स्थूल शरीर है, भारी शरीर है, क्योंकि आदत ही नहीं रही। और आप विचार करो, देखो पहले लोग कितना परिश्रम करते थे, भोजन करते थे तो परिश्रम भी करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था, साइकिल चलाते थे, माताएं चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, गेहूं पीसती थी, पोछा लगाती थी, घर में काम करती थी, शरीर स्वस्थ रहा करता था।
लेकिन आज बीमार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से कोई हरकत नहीं होती। हाँ, हम जिम में जाकर, व्यायामशाला में जाकर पैसे देकर वहां पर मशीन पर भले ही पोछा लगा लें, मशीन से भले ही डांस कर लें, लेकिन घर में पोछा नहीं लगाएंगे। मशीन में साइकिल जरूर चला लें, लेकिन घर में साइकिल नहीं चलाएंगे। पैसे देकर काम वही कर रहे हैं, लेकिन अब पैसे देकर हम कर रहे हैं। अरे घर में ही इतना काम कर लो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दरवाजे पर कोई आए तो बार बार जाकर दरवाजा खोलो। हर जगह तो रिमोट रख दिया हमने, दरवाजे पर भी रिमोट है। कौन आया है, रिमोट दबाओ तो स्क्रीन पर आ जाता है कौन आया है, बटन दबाया दरवाजा खुल जाता है। प्रयास ये करो जितना हो सको चलो, चलने का प्रयास करो। पानी लेना है तो मत कहो किसी को मुझे पानी दे दो, स्वयं चलो। अरे घर में ही चलते फिरते रहोगे, बैठे बैठे नाचते रहो, डांस करते रहो, और भी कुछ नहीं तो यूट्यूब पर भागवत सुन लो। ये जो कथा आपके यहाँ हो रही है, ये यूट्यूब पर अपलोड हो गई है हमारे चैनल पर। संदीप आत्रेय शास्त्री हरिद्वार जब डालेंगे तो यूट्यूब चैनल हमारा खुलेगा, उस पर ये वाली भागवत अपलोड हो चुकी है। आप घर बैठकर भागवत देख लेना। भजन आए तो घर पर, यहाँ तो आपको शर्म आ रही होगी, घर पर बैठकर डांस कर लेना, ताकि एक्सरसाइज भी हो जाए और भागवत की कृपा से हम स्वस्थ भी हो जाएं, पुण्य भी मिल जाए, दोनों काम हो जाए। ताली बजाने से बहुत सारे रोग शांत होते हैं। कीर्तन में जब आप ताली बजाते हैं तो सारे पॉइंट्स दबते हैं, सारे पॉइंट्स दबते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। तो कीर्तन का कीर्तन होता है और ताली बजाने से हम स्वस्थ होते हैं, कथा सुनने से हम स्वस्थ होते हैं। तो बताया 3 सेठ, जीना चढ़ने की आदत नहीं थी, जीना चढ़ने लगे, सांस फूलने लगी। तो कहा भाई कोई कहानी, कोई किस्सा सुनाओ। तो एक सेठ ने कहानी को सुनाना प्रारंभ की, कथा सुनानी प्रारंभ की। कथा सुनाते जा रहे हैं, सांस फूल रही है, चढ़ते जा रहे हैं तीनों जने। कहां तक पहुंचे? एक सेठ ने कहा मेरी तो कथा पूरी हो गई। कहां पहुंचे? कि 5 मंजिल। ओहो, अभी तो 15 मंजिल पहुंचनी है, 10 मंजिल और हैं। दूसरे ने कहा चलो मैं सुनाता हूं, उसकी थोड़ी लंबी सुनाना भाई। सुनाई कथा सुनते जा रहे हैं, हाँ हाँ करते जा रहे हैं। पहुंचे, कहा कि मेरी भी कथा पूरी हो गई। कहां पहुंचे? कि 13 मंजिल। ओहो, अब भी 2 मंजिल बाकी। तीसरे सेठ ने कहा एक कहानी मुझे ध्यान आ गई, कि तुम सुनाओ भाई। कि मेरी कहानी तो बस इतनी सी है कि फ्लैट की चाबी नीचे गाड़ियों में रह गई। मेरी कहानी तो केवल इतनी सी। अरे राम राम, तुम चाबी नीचे भूल आए? कि हाँ, जल्दबाजी में गाड़ी में चाबी भूल आया। अब कौन जाए और कौन आए? जो जाए वो पता नहीं वापस आए या ना आए। तो कहने का मतलब क्या है, जब भगवान के धाम जाओगे ना, भगवान की शरण में जाओगे, पूछेंगे भगवान तुम्हारा मन कहाँ है? आप कहोगे मन तो हम संसार में ही छोड़ा है। तो फिर क्या होगा? 84 लाख का चक्कर होगा। कभी सूकर बन जाओगे, कभी चींटी बन जाओगे, कभी कीड़े बन जाओगे, कभी स्वान बन जाओगे, कभी सर्प बन जाओगे। कोई जरूरी नहीं मनुष्य बनोगे और ये कथा फिर पुनः प्राप्त होगी। इसलिए ये अवसर है, जितना हो सके भगवान का भजन सुन लो, गा लो, भगवान का कीर्तन कर लो। क्योंकि करणम कारणम कर्ता विगता गहनम गुह्यम गे, सब परमात्मा ही है। भक्त क्या कहता है? प्रभु मैं कुछ नहीं करता, मेरा तो केवल नाम है, करने वाले तो आप ही हो। और जो भक्त इस भाव को अपने मन में रख लेता है, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम
कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तलवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से आहा, सब काम हो रहा है। श्री राधे श्री राधे तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और वक्त की अब परवाह भी नहीं है, और वक्त की तेरे साथ ये गुलाब, तेरे साथ ये गुलाब गुल फाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो। सबका एक करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया श्री राधे हरि बोल जय हो।
तेरा प्यार कैसे पाऊं, तो नहीं हो काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हो काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी दोनों हाथ उठाकर भगवान के नाम का जय घोष करते हुए और मिलकर गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,